नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा जिले के नापला से स्वच्छ ऊर्जा, जल, सड़क और स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री की सौगातों से स्वच्छ ऊर्जा से लेकर सीवरेज प्रणाली तक हर क्षेत्र में होगा व्यापक सुधार। बीकानेर दिल्ली, जोधपुर दिल्ली और उदयपुर चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। प्रदेश को मिली 20,833 करोड़ रुपए की जल संसाधन परियोजनाओं और 878 करोड़ की सड़क सुविधाओं की सौगात। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, पंडित दीनदयाल की विचारधारा आज भी राष्ट्र और समाज के लिए पथ प्रदर्शक। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज बांसवाड़ा जिले के नापला से राजस्थान को ऊर्जा, स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने पंचामृत कार्य योजना के तहत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की दिशा में राजस्थान में 63,683 करोड़ रुपए की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और बिजली निकासी पारेषण प्रणालियों की आधारशिला रखी। साथ ही 14,445 करोड़ रुपए की 7 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन और 13,183 करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन लाइनों का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 348 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर और बीकानेर में 220 kV GSS कार्यों का भी शुभारंभ किया। वहीं 143 करोड़ रुपए की लागत से बाड़मेर जिले के शिव में निर्मित 220 kV GSS का लोकार्पण किया। इसके अलावा जल संसाधन विभाग की 20,833 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रधानमंत्री ने 878 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले फ्लाईओवर और पुल निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। भरतपुर शहर के हीरादास और बिजली घर चौराहों पर फ्लाईओवर, देवली जयपुर मार्ग पर बनास नदी पर पुल और 116 अटल प्रगति पथ का निर्माण कार्य इनमें शामिल है। स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ने 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 250 बेड के RBM चिकित्सालय, 140 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर का IT डेवलपमेंट और ई-गवर्नेंस सेंटर, 226 करोड़ रुपए की लागत से मकराना सीवरेज और झुंझुनू के मंडावा में सीवरेज और जल प्रदाय परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज नवरात्र के चौथे दिन मुझे बांसवाड़ा में मां त्रिपुर सुंदरी की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। मुझे कंठल और वागड़ की गंगा मानी जाने वाली माही मां के भी दर्शन हुए। माही का पानी हमारे आदिवासी भाई बहनों के संघर्ष और उनकी जीवटता का प्रतीक है। महानायक गोविंद गुरु जी के प्रेरणादायी नेतृत्व ने जो अलग जगाई, माही का पवित्र जल उस महागाथा का साक्षी है। मैं मां त्रिपुरा सुंदरी और मां माही को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, साधना और शौर्य की धरती से मैं महाराणा प्रताप, राजा बांसिया भील, उनको श्रद्धापूर्वक उनका पुण्य स्मरण करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। साथियों, नवरात्रि में हम शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और आज यहाँ ऊर्जा शक्ति यानी बिजली उत्पादन से जुड़ा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं।
90,000 करोड़ रुपया से ज्यादा के प्रोजेक्ट एक साथ शुरू होना ये दिखाता है कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में देश के सभी हिस्से शामिल हैं। हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ राजस्थान में भी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखी गई है। बांसवाड़ा में राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। यहाँ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हुआ है। यानी सोलर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक देश अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई तक लेकर जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई ये सौगातें राजस्थान की ऊर्जा क्षमता, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क तंत्र, पेयजल और सीवरेज प्रणाली को नई मजबूती देंगी और प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। हम सभी के प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। अंत्योदय और एकात्म मानववाद का उनका दर्शन हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। आज भारत के विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रत्येक आगमन राजस्थान के लिए शुभ एवं ऐतिहासिक साबित हुआ है। आपके नेतृत्व में प्रदेश को बार बार विकास की अमूल्य सौगातें मिली हैं। दिसंबर 2024, मई 2025 में आपने प्रदेश को 72,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार दिया था और आज आपके कर कमलों से राजस्थान को 1,08,000 करोड़ की ऐतिहासिक सौगातें और 2 वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 3 नई ट्रेनें मिल रही हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके लिए मैं प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से भी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपकी दूरदर्शी सोच के कारण आज देश नवीन एवं अक्षय ऊर्जा में नई ऊंचाइयां छू रहा है और मुझे बेहद खुशी है कि राजस्थान आपके इस विजन को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज यहाँ का न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास आधुनिक भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनेगा। इसके निर्माण से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बिना स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादनों के साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री के राजस्थान आगमन पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और विविध परंपराओं से सुशोभित राजस्थान में प्रधानमंत्री का आगमन प्रदेश वासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री को विकसित भारत के शिल्पी बताते हुए उनके नेतृत्व को राष्ट्र के समग्र विकास का आधार करार दिया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री का यह दौरा प्रदेश के विकास कार्यों को नई दिशा और गति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री निवास पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को स्मरण करते हुए कहा कि माँ भारती की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले स्वर्गीय पंडित जी सनातन विचारधारा के समर्थक और एक महान नेता थे। उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति के कल्याण को अपने जीवन का ध्येय बनाया और इसी अंत्योदय को आधार मानकर हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि समावेशी विकास और जन समुदाय सशक्तिकरण की परिकल्पना को साकार करने के लिए स्वर्गीय पंडित जी ने देश को एकात्म मानववाद की विचारधारा प्रस्तुत की थी ताकि मजबूत और सशक्त भारत का निर्माण हो सके। उनके दर्शन और विचारधारा आज भी देश और प्रदेश के लिए पथ प्रदर्शक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रारंभ किए गए मेक इन इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया ने न केवल भारत की औद्योगिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, बल्कि देश को वैश्विक निवेश का केंद्र भी बनाया है। इस अभियान से भारत की आर्थिक प्रगति को गति मिली है और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के माध्यम से लाखों युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध हुए हैं। इस पहल से छोटे बड़े उद्योगों को नई दिशा दी है और उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये अभियान आने वाले वर्षों में भी भारत को आर्थिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।